नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है संविधान का निर्माण के बारे में। जो है दोस्तों, आज की हमारी दूसरी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं संविधान का निर्माण के बारे में। हो जाती है हमारी दूसरी क्लास। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने कल की क्लास पढ़ी थी संविधान के निर्माण के बारे में, पहली क्लास पढ़ी थी जिसमें हमने जाना था संविधान सभा का निर्माण कैसा हुआ था, पहली बैठक कब हुई थी, दूसरी तीसरी, इन सभी के बारे में अच्छे से जाना था। साथ ही दोस्तों, संविधान का प्रारूप जो है कब पेश किया गया था, किसने पेश किया था, इसके बाद जो है संविधान के प्रारूप की जांच करने के लिए जो है एक प्रारूप समिति बनाई गई थी 29 अगस्त 1947 में, जिसमें एक अध्यक्ष थे और 6 अन्य सदस्य थे। इन सभी के बारे में हमने जाना था। और इसके बाद प्रारूप समिति ने जो है संविधान के प्रारूप की जांच करने के बाद 22 फरवरी 1948 में जो है अपनी पहली रिपोर्ट पेश की थी। अपनी पहली रिपोर्ट में इन्होंने क्या किया था, प्रारूप समिति वालों ने, इन्होंने जो है दोस्तों 243 आर्टिकल से बढ़ाकर जो है 315 कर दिए गए थे। और इसके बाद जो है अनुसूचियों की संख्या 13 से घटाकर जो है कितनी कर दी थी, 8 कर दी थी। अब जैसे ही प्रारूप समिति ने अपनी पहली रिपोर्ट पेश की तो संविधान सभा में जो है कुछ लोग असहमत हुए कि ऐसा कैसे हो सकता है कि 243 आर्टिकल से बढ़ाकर जो है 315 कर दिए गए और साथ ही 13 अनुसूचियों से घटा के कितनी कर दी गई थी, 8 जो है कर दी गई थी। अब जैसे ही दोस्तों संविधान सभा में इस बात को लेकर विवाद होने लगा तो प्रारूप समिति ने जो है अपनी दूसरी रिपोर्ट पेश की थी। दूसरी रिपोर्ट कब पेश की थी, तो इसको जो है अक्टूबर में जो है अक्टूबर 1948 में जो है पेश की गई थी, जिसमें 3 वाचन जो है हुए थे। इन सभी के बारे में हमने कल की क्लास में अच्छे से जाना था। अब यहाँ पे हम आज की क्लास में जानेंगे संविधान कब बना था, इसको कब स्वीकार किया गया था, इसमें कितनी सूचियाँ थी और ये कब जो है लागू किया गया था। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन। दोस्तों, संविधान कब बना था हमारा, तो ये जो है 26 नवंबर 1949 को जो हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था। तीसरे वाचन के अंत में जो है हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था। और कहा जाता है हमारा संविधान स्वीकार कब किया गया था, 26 नवंबर 1949 को स्वीकार कर लिया गया था, अंगीकार या अंगीकृत जो है कर लिया गया था। जब हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था, इसमें कितने आर्टिकल थे, तो आर्टिकलों की संख्या थी 395, अनुसूचियाँ थी 8 और भाग यानी पार्ट थे 22। तो ये भी आपको पता लग गया होगा, जब 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान स्वीकार किया गया था तो इसमें कितने आर्टिकल, कितनी अनुसूचियाँ, कितने भाग थे, तो ये आपको पता लग गया। अब इतने आर्टिकल, अनुसूची और भागों के साथ जो हमारा संविधान पूर्ण रूप से लागू कब हुआ था, 26 जनवरी 1950 को जो है लागू हुआ था। तो ये आपको अच्छे से पता लग गया होगा कब लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 को। अब यहाँ पे हम बात करेंगे, नोट करके लिख लेते हैं यहाँ पे, कि हमारा संविधान आंशिक रूप से कब लागू हुआ था। आंशिक रूप से मतलब यानी छोटे स्तर पर जो है कब लागू हुआ था। अब आंशिक रूप से यदि बात करेंगे तो हमारा संविधान कब बना था, 26 नवंबर 1949 को, ये तो आप सभी को पता है। और इसी 26 नवंबर 1949 को जो है केवल 16 आर्टिकल जो है लागू किए गए थे। कौन कौन से, 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392, 393 और 394, यानी कुल मिलाकर जो है 26 नवंबर 1949 को जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था और स्वीकार किया गया था, तो इसी दिन जो है हमारे संविधान के जो है 16 आर्टिकल जो है लागू कर दिए गए थे। तो इसीलिए जो है क्वेश्चन पूछा गया है कि हमारा संविधान आंशिक रूप से कब लागू हुआ था, 26 नवंबर 1949 को ही जो है लागू हो गया था, क्योंकि इसमें 16 अनुच्छेद लागू किए गए थे। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे 26 नवंबर को संविधान दिवस या विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब दोस्तों, संविधान दिवस या विधि दिवस 26 नवंबर को ही क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को जो हमारा संविधान बना था, तो इसीलिए जो है 26 नवंबर को जो है संविधान दिवस या विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब आते हैं 26 जनवरी। 26 जनवरी यानी 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था पूर्ण रूप से।
तो 26 जनवरी को जो है गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। लेकिन आज़ादी से पहले यानी जब हम गुलाम थे तो उससे पहले जो है 26 जनवरी को किस रूप में मनाया जाता था? आज़ादी से पहले 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता था। यही कारण था कि हमारा संविधान जो है 26 नवंबर 1949 को बनने के बाद जो है 26 जनवरी का इंतजार किया गया था और 26 जनवरी 1950 में जो है हमारा संविधान लागू किया गया था। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। तो आज़ादी से पहले जो है 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता था। 26 जनवरी 1930 को जो है प्रथम स्वराज दिवस जो है मनाया गया था। तो ये भी आपको अच्छे से याद रखना है ये सारे पॉइंट। अब यहाँ पे हम बात करेंगे संविधान के बनाने में कितना समय लगा था, इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों हमारा जो भारतीय संविधान था इसको बनाने में कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। तो ये तो आप सभी को पता होगा। और हमारे भारतीय संविधान को बनाने में उस समय कितना खर्चा आया था? 63,96,729 रुपये। लेकिन लगभग में जो है 64 लाख रुपये लिखा आता है। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। अगर लगभग नहीं मिलेगा तो 63,96,729 रुपये होगा। लेकिन हमारे संविधान में कुल पेजों की संख्या थी 251। हिंदी संस्करण यानी हमारा जो भारतीय संविधान है इसका हिंदी संस्करण किसने लिखा था? बसंत कृष्ण वैद के द्वारा हमारा हिंदी संस्करण लिखा गया था संविधान का, याद रखेंगे। अब यहाँ पे हम बात करेंगे हमारे भारतीय संविधान को हाथों से किसने लिखा था। यानी जो प्रारूप समिति थी इसने जो है संविधान को कई भागों में यानी पांडुलिपियों में बनाया था और इस सभी को जो है एक जगह हाथों से किसने लिखा था? तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा या सक्सेना ने जो है लिखा था। तो दोस्तों यहाँ पे रायजादा भी मिल सकता है या सक्सेना भी। तो एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए जो है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा की जगह सक्सेना भी लिख सकता है। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा की जो है राइटिंग बहुत अच्छी थी। तो इन्होंने जो है हमारे भारतीय संविधान को हाथों से लिखा था। जब इन्होंने हाथों से लिखा था तो इनसे पूछा गया तुम्हारी फीस कितनी है? तो इन्होंने कहा कि मुझे जो है फीस नहीं लेनी है लेकिन मेरी 2 शर्तें रहेंगी। तो इनकी 2 शर्तें कौन कौन सी थी? इन्होंने कहा था कि जब मैं संविधान लिखूंगा तो संविधान के प्रति एक पेज पर जो है मेरे हस्ताक्षर होंगे और साथ ही अंतिम पेज पर जो है मेरे दादाजी राम बिहारी सक्सेना के हस्ताक्षर होंगे। तो इस बात को जो है संविधान सभा ने जो है इनकी शर्तों को मान लिया था। तो इस प्रकार जो है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने जो हमारे भारतीय संविधान को लिखा था हाथों से। तो लिखेंगे दोस्तों इन्होंने कहा था प्रत्येक पेज पर मेरे हस्ताक्षर होंगे और अंतिम पेज पर मेरे दादाजी के हस्ताक्षर होंगे जिनका नाम था प्रेम बिहारी सक्सेना, याद रखेंगे। और प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने जो है हमारे भारतीय संविधान को किस शैली यानी स्क्रिप्ट में लिखा था? तो शैली भी पूछा जाता है। इटैलिक शैली में लिखा था। किस में? इटैलिक शैली में, जो कि इंग्लिश की होती है। इटैलिक शैली इंग्लिश में लिखा गया था, इटैलिक शैली में। और इन्होंने कितना समय लिया था? 6 माह का समय लिया था। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने जो है हाथों से लिखने में भारतीय संविधान को कितना समय लिया था? 6 माह का यानी 6 मंथ का समय जो है लिया था। तो ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब यहाँ पे आगे की बात करेंगे हम सजावट। तो यहाँ पे दोस्तों सजावट की यदि बात करते हैं तो भारतीय संविधान की सजावट किसके द्वारा की गई थी? तो यहाँ पे हम बात करेंगे नंदलाल बोस और व्योहर राम मनोहर सिन्हा। व्योहर राम मनोहर सिन्हा इन दोनों के द्वारा जो है सजावट की गई थी और साथ ही 22 अन्य सदस्य और थे। और ये सभी जो है दोस्तों शांति निकेतन के स्टूडेंट थे यानी शांति निकेतन के कलाकार थे, जो कि वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल में शांति निकेतन, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1901 में। किसके द्वारा? रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा की गई थी। और साथ ही जो शांति निकेतन है इसको यूनेस्को द्वारा 41वां स्थल के रूप में, विश्व धरोहर स्थल के रूप में यानी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 2023 में इसको शामिल किया गया था या बनाया गया था। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे यानी संविधान की सजावट के लिए जो है 2 कलाकार चुने गए थे, नंदलाल बोस और व्योहर राम मनोहर सिन्हा। और इनकी टीम में 22 सदस्य और थे और ये सारे जो है शांति निकेतन के थे। शांति निकेतन कहाँ पर था? पश्चिम बंगाल में था। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में। और इस शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? 1901 में रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई थी। और साथ ही शांति निकेतन को जो है यूनेस्को के द्वारा 41वां स्थल के रूप में जो है विश्व विरासत सूची में इसको शामिल जो है किया गया था। तो ये आपको इसको
याद रखना है कब, 2023 में। तो ये भी हो गया दोस्तों सजावट। अब आते हैं यहाँ पे संविधान सभा की कुल बैठकें कितनी हुई थी। तो संविधान सभा की कुल बैठकें हुई थी 105। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। और ये 105 बैठकें 165 या 66 दिन तक चली थी। तो दोस्तों दोनों ऑप्शन जो है यहाँ पे 165 और 166 दिन जो है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। तो इसको जो है एग्जामिनर ने दोनों को सही मान रखा है, किसी में 165 दिया होता है और किसी में 166 दिया होता है। तो इसको जो है आप ऑप्शन के अनुसार देख लेंगे। लेकिन ल्यूसेंट वगैरह इन बुकों में जो है ये संविधान सभा की कुल बैठकें 165 दी होती हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। संविधान सभा की कुल बैठकें हुई थी 105, लेकिन 165 या 166 दिन तक चली थी। तो ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे हम बात करेंगे दोस्तों प्रारूप समिति की। प्रारूप समिति यानी जब प्रारूप समिति संविधान बनाने का काम कर रही थी, तो उस समय संविधान पर कितने दिनों तक बहस हुई थी यानी डिबेट हुई थी। तो 114 दिनों तक जो है संविधान पर जो है उस समय डिबेट यानी बहस जो है चली थी। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। संविधान सभा के कुल अधिवेशन यानी सेशन, यानी संविधान सभा के जो है कुल कितने अधिवेशन यानी सेशन हुए थे। तो 11+1 यानी 12 अधिवेशन हुए थे दोस्तों। कहीं कहीं पर 12 लिखा हुआ मिलता है और कहीं कहीं पर जो है 11। तो दोनों ऑप्शन जो है सही हैं। अब इसको दोस्तों 12 क्यों लिखते हैं, यानी संविधान सभा की जो अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को, कहीं कहीं पर जो है अंतिम बैठक को जो है अंतिम अधिवेशन मान लिया जाता है। तो इसलिए 11+1 जो है 12 अधिवेशन या सेशन जो है हो जाते हैं। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी। 24 जनवरी 1950 को हुई थी। कब, 24 जनवरी 1950 को। अब यहाँ पे हम बात करेंगे जब संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को, तब संविधान पर कितने लोगों ने सिग्नेचर यानी हस्ताक्षर किए थे। 284 लोगों ने हस्ताक्षर किए थे संविधान पर। प्रथम हस्ताक्षर किसके माने गए थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के। और कहा जाता है इन्होंने जो है तिरछे हस्ताक्षर किए थे, हिंदी, इंग्लिश और हिंदी दोनों में किए थे। महिलाएं कितनी थी इनमें से, 11 महिलाओं ने हस्ताक्षर किए थे। कुल भाषाओं में यानी कुल कितनी भाषाओं में हस्ताक्षर किए गए थे संविधान में, 14 भाषाओं में हस्ताक्षर किए गए थे। क्योंकि जब हमारा मूल संविधान बनकर तैयार हुआ था तो उसमें जो है केवल 14 भाषाओं को मान्यता दी गई थी। लेकिन वर्तमान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है, तो 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। साथ ही जनगण मन अधिनायक जय हो को, जनगण मन को जो है राष्ट्रगान के रूप में जो है कब स्वीकार किया गया था, 24 जनवरी 1950 को। और इसको गाने में 52 सेकंड का समय लगता है। लेकिन इसके राइटर लेखक कौन थे, रविंद्रनाथ टैगोर ने इसको लिखा था बंगाली भाषा में। किस भाषा में, बंगाली भाषा में। साथ ही वंदे मातरम को जो है राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकार कब किया गया था, 24 जनवरी 1950 को। इसके राइटर कौन थे, बंकिम चंद्र चटर्जी। और कहीं पर कहीं लिखा मिलता है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। तो सारे पॉइंट आपको अच्छे से याद हो गए हैं। साथ ही 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति जो है चुना गया था। लेकिन इनका कार्यकाल जो है 26 जनवरी 1950 से जो है शुरू होता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं जो संविधान पर जो है 283 लोगों ने हस्ताक्षर किए थे। उनमें से प्रथम हस्ताक्षर किसके माने गए थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के। अब क्यों माने गए थे, तो इसको यहाँ पे हम समझ लेते हैं। तो दोस्तों यह कहा जाता है कि संविधान पर जब हस्ताक्षर करने की बारी आई थी तो सबसे पहले कर दिए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, फिर मास्टर बलवंत सिंह ने। अब जैसे ही ये खबर संविधान सभा में पता लगी, अरे भाई जो संविधान सभा के अध्यक्ष हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनको जो है पहले हस्ताक्षर करने चाहिए थे। लेकिन यहाँ पर थोड़ी गलती हो गई थी, क्योंकि सबसे पहले हस्ताक्षर किसने कर दिए थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, फिर मास्टर बलवंत सिंह ने। या ऐसा कह सकते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू पहले आ गए थे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है थोड़ा बाद में आए थे। तो इसीलिए जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने यहाँ पे जो है हिंदी इंग्लिश दोनों में हस्ताक्षर किए थे। और ये जो है SSC MTS में पूछा गया क्वेश्चन है कि तिरछे हस्ताक्षर जो है किसके द्वारा किए गए थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा किए गए थे। ये आपको याद रखना है अच्छे से। तो दोस्तों आज की क्लास जो है हमारी यहीं तक रहेगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा
साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।